हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम डिस्क्राइब करेंगे सेमीफाइनल नंबर 2। ठीक है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड। फुल एनालिसिस होगा। दोनों सिमिलर टीम्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड टीम है। टीम 6-5 की बना के चलना है हम लोग को दोनों तरफ से। चाहे आप इंडिया के 6 रखें, अगर आप इंडिया को विन करवाना चाह रहे हैं तो इंडिया के 6, अगर आप इंग्लैंड को चाह रहे हैं कि इंग्लैंड विन करेगा तो इंग्लैंड के 6। टीम बनेगी 6-5 की, ठीक है। एडिलेड वही ग्राउंड है जिस पे इंडिया बांग्लादेश खेल चुकी है। इंडिया ने 184 मारे थे, ठीक है, और अपोजिट में बनाने भी नहीं दिए थे, ठीक है। माने बैटिंग पिच है, ठीक है, बट विकेट दोनों तरफ से गिरे थे। यहाँ से भी 6 गिरा लिए थे और बांग्लादेश के भी 6 गिर गए थे, ठीक है। तो मैच बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने भी 185 बनाए थे इसी ग्राउंड में, ठीक है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, तो उसमें भी 170 बने थे। मतलब रन इस ग्राउंड पे बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फुल एनालिसिस होगा, ठीक है। और जो लास्ट का एनालिसिस था हमारा इंडिया जिम्बाब्वे, वो देखते हैं कि हम लोग का कैसा रहा है। पहली चीज़ क्लियर कट बोला था 7-4 की टीम बनाना है, 7 इंडिया 4 लेके चलना था अपन को जिम्बाब्वे के, ठीक है। थोड़ा सा मिस हुआ इधर, चकावा का प्रिडिक्शन था अपना, क्योंकि चकावा को लेके चलना है। पंत आ गए, दोनों सिमिलर रहे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा उसकी वजह से। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ जो 4 थे उन्होंने बैलेंस बिगाड़ दिया अपना। यहाँ चकावा रखने से यहाँ का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था अपना। अगर आपको ने वीडियो देखी होगी, मैंने क्लियर कट बोला सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स, ये दोनों हमारी एवरी टीम में चलेंगे, ठीक है, एवरी टीम में। क्योंकि शॉन विलियम्स भी सीनियर खिलाड़ी थे और बैटिंग बॉलिंग दोनों बिल्कुल दोनों को मिलना है, और दोनों इसी पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ जरूर बी मंजुम्बानी था अपना, लेकिन वो भी एक विकेट लेके गए थे, ठीक है। ध्यान से अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने बोला था 4 बैट्समैन थे अपने, सूर्या, रोहित, राहुल और विराट। विराट का मैंने बोला था बिल्कुल चारों में से जो भी आएंगे उन्हीं में से आएंगे, बट दो प्लेयर कम से कम बाहर होंगे तभी जीएल बन पाएगी। तो वो 2 में कौन कौन हो गए, वो अपने रोहित तो फॉर्म में थे नहीं, तो बिल्कुल क्लियर कट था। मैंने बोला विराट को एकदम कैप्टन लेके नहीं चलना है, ठीक है। और बॉलर्स के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन का फॉर्मूला बनाना, हाँ ये अलग बात है, अपन अक्षदीप को ड्रॉप करना पड़ा यहाँ से, ठीक है। बाकी बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, जितने भी रिव्यू आए बहुत शानदार, ठीक है। अब देखते इसकी प्रोडक्शन कैसी थी। सबसे पहले क्लियर कट था, बॉलिंग आना है, ठीक है, बट पेसर्स के साथ नहीं जाना था। अक्षदीप रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे, उनको ड्रॉप होना था अक्षदीप को, ठीक है। ये 2 तो मस्ट पिक थे ही, ठीक है, सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स, बट हम लोग ने बना लिया था। 4 बैट्समैन में से ये तो था कि चलेंगे इन चारों में से, स्टार्ट में से कोई चलेगा, ठीक है। रोहित क्लियर हमने आउट करा था कि इनको पिक करना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह आज भी हम लोग कुछ बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो लगभग मैच अच्छा रहा था। अब डायरेक्ट आते हैं हमारे मैच के ऊपर कि क्या हम लोग का हिसाब किताब रहता है एंड किस तरीके की हम लोग विनिंग प्रेडिक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंडिया के सिनेरियो बन रहे हैं 2, ठीक है। इंडिया मैच फंसा भी सकता है और लॉस भी कर सकता है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड होती तो इंडिया बिल्कुल एक तरफा पटक देता, ठीक है। बट इंग्लैंड भी बहुत स्ट्रगल करके, जो टीम स्ट्रगल करके वर्ल्ड कप में आती है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। फिर भी अपन प्रेडिक्शन करके चलेंगे, देखते क्या हिसाब रहता है। तो ये है सेमीफाइनल, ठीक है, ग्राउंड है एडिलेड का, ठीक है। एडिलेड के ग्राउंड में होना, एडिलेड अभी तक बहुत अच्छा वेन्यू रहा है, ठीक है। क्रिकेट की पर्सपेक्टिव, वेदर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टीम कंपैरिजन देखा जाए तो 58% इंडिया के चांसेस है, 42% है चांसेस है इंग्लैंड के। इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी नहीं है, कुछ अगर देखा जाए कुछ बॉलर्स को छोड़ के केवल, ठीक है। 1-2 ही ये वर्ल्ड क्लास, बाकी सभी से करवा, लिविंगस्टोन से करवा रहे हैं, मोइन अली से करवा रहे हैं, ओवर निकलवा रहे हैं वो जैसे तैसे, क्रिस वोक्स से, सॉरी बेन स्टोक से करवा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली बॉलर जैसे जॉर्फा आर्चर थे उस टाइप के बॉलर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिया का पल्ला भारी हो, इंडिया की अभी रिसेंट बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। तो वेदर देखा जाए तो वेदर भी लगभग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओवरऑल बैटिंग सपोर्टिव पिच हैगी, बैटिंग रन बनेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। और पेसर्स का डोमिनेशन अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेसर्स रहेंगे, बट पेसर्स का डोमिनेशन रहेगा, ठीक है। एक मैच खेला है विराट कोहली ने, 64 दिए थे पॉइंट, सॉरी रन दिए थे। एक ही को राहुल का हुआ, एक ही सूर्या का हुआ, ठीक है। तीनों के अच्छे। इधर से देखा जाए तो अक्षयदीप सिंह, हार्दिक पांड्या एंड मोहम्मद शमी, तीनों का ये अच्छा है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों का पर्सपेक्टिव बराबर है। उधर बैटिंग और बॉलिंग का ऐसा नहीं चलता कि जो बैटिंग जीतेगा, ऐसा कोई नहीं है। फर्स्ट इनिंग एवरेज है 164, मतलब रन बनेंगे, ठीक है। टोटल एवरेज स्कोर 155, ठीक है। तो अपन को लेके चलना है बैटिंग सपोर्टिव, बैटिंग एंड ऑलराउंडर, ये दोनों को प्रेफरेंस करना। हार्दिक पांड्या इस ग्राउंड पे मस्ट पिक हो सकते हैं, क्योंकि ओवर भी है एंड स्लो बॉल कराने वाले सैम करन उसी तरीके की ये, ठीक है।
अब हमारा आएगा सबसे फेवरेट पार्ट जो हम ऑलवेज करते हैं, जिसमें बड़े प्लेयर्स को इसमें हम लोग ड्रॉप करके चलते हैं। सबसे पहले आता है विकेट कीपर सेशन, ठीक है। विकेट कीपर सेशन में पंत हैं, बटलर हैं, ठीक है, 2 93% सिलेक्शन है बटलर का। और लास्ट में जो जरूर जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन पंत जिस शॉट पे आउट हुआ ना, और जो जिस लेवल का कैच था, वो पंत ने बता दिया था कि वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, ठीक। उस शॉट ने बता दिया था। खैर अगर बटलर आउट होते हैं 93% लोगों का प्रेडिक्शन बाहर फिक जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बटलर, क्योंकि कैप्टेंसी बहुत ज़्यादा बटलर की, बिल्कुल बेसिक टर्म में बात करता हूँ, अब आप पता है बिल्कुल, देखिए 10% कैप्टन है, 10% वाइस कैप्टन है, 93% सिलेक्शन है। बट ये ड्रीम टीम में 10 में से 4 बार कंसीडर हुए। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ आप ट्राई ना करें बटलर का, ठीक है, क्योंकि शमी और अक्षयदीप, मुझे ऐसा लगता है शमी इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि शमी को अच्छा एक्सपीरियंस है बड़े प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ना जाए। हाँ, अगर इंग्लैंड विन करेगी तो ज़्यादा चांसेस है, बट इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये चीज़ भी आप देखिए, ठीक है। ओपोनेंट में इंडिया के अगेंस्ट बटलर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप जीएल में ऋषभ पंत के साथ भी जाएँ। ऐसा नहीं कि आप केवल ओनली 20 टीम्स बटलर को ही लेके बनाएं, तो ये मत करना, ठीक है। तो थोड़ा सा बटलर एंड पंत दोनों। फिर आता हमारा बैटिंग सेशन में सूर्या, कोहली, राहुल, रोहित, 4 में से केवल 2 को पिक करके चलना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है किसके साथ जाना चाहें। रोहित अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, प्रैक्टिस में बहुत अच्छी मेहनत की है। राहुल इस मैच में हमारे ड्रॉप होंगे, ठीक है, और सूर्या भी इस मैच में हमारे ड्रॉप होंगे, क्योंकि जीएल में बोल रहा हूँ मैं, हेड टू हेड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्रैंड लीग्स के लिए पूरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि आपको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 90% सिलेक्शन है। अगर ये नहीं चलते तो यही जीत मिलेगी। बट रेगुलर 5 मैचेस में से 5 के 5 में ड्रीम टीम में आए हैं ये, और अगर आते हैं, और अपोनेंट के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और 4 में रेगुलर इनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, ठीक है। 90% सिलेक्शन है, 24% कैप्टन है और 11% वाइस कैप्टन है। अगर आप इन दोनों को मिला लें तो 35% कैप्टन वाइस कैप्टन है। अगर ये प्लेयर नहीं चलता है तो बहुत बड़ी विजय मिल जाएगी, जो हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है। या आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको पिक कर लें, कैप्टन वाइस कैप्टन से बचें बनाने से, ठीक है, तो सबसे बेहतर ये रहेगा। फिर आते हैं कोहली। तो कोहली का भी बहुत हैवी सिलेक्शन परसेंटेज है, 85, 10, 13, 10। बट कोहली को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, बात इतना सा, ठीक है, क्योंकि इनको अच्छा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड के खिलाफ भी। 5 में से ये भी 3 में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, और लास्ट में 40 हैं, तो बहुत अच्छा। बट इनका ओपोनेंट के खिलाफ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ लेके चलना। हर मैच में 15 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट पर मैच में 15 का है। हाँ, टूर अच्छा है, लास्ट 5 मैच अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, ठीक है, स्टेडियम में भी अच्छा रिकॉर्ड, बट इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ लें अपने हिसाब से। राहुल की रेगुलर 2 इनिंग्स हो गई, तो ये चीज़ इनको हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। वैसे इनका फॉर्म अच्छा था नहीं, जो कि जिम्बाब्वे में बांग्लादेश दोनों छोटी टीम है, तो इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनको आप ड्रॉप करें, ठीक है, तो आप ड्रॉप करके चल सकते। एक ही मैच है स्टेडियम में जो अच्छा हुआ है, ठीक है। अब आता है एलेक्स हेल्स की लास्ट की पारी बहुत अच्छी गई है, ठीक है, जो कि हुई थी इनकी श्रीलंका के अगेंस्ट, और रेगुलर 2 मैचेस हो गए इनके भी। तो आप बटलर और हेल्स में केवल 1 पिक करें, और दोनों ओपनिंग में से एक ही पिक करें, ठीक है। आप बटलर के साथ जा रहे हैं, केवल पिक कर रहे हैं, तो आप हेल्स के साथ ना जाएं। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन तो जान ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप करेंगे, हेनरी डेविड मिलान की बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे, उससे पहले मोइन अली आ रहा है, ठीक है। तो आप एलेक्स हेल्स के साथ, या तो फिर आप मोइन अली के साथ जा सकते। मोइन अली बहुत बड़ी ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हिटिंग अप्रोच के लिए आते हैं, ठीक है, और रन करके देंगे। बट ऑस्ट्रेलिया में इनके तीनों मैच बिल्कुल सही नहीं गए, और थोड़ा बहुत डिमोशन चल रहा है, ठीक है। तो इस साइड से मैं बिल्कुल नहीं कह सकता आप किसके साथ है। क्या सबसे सेफ है एलेक्स हेल्स, आप पिक कर लें। कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ बिल्कुल ना जाएं, ठीक, बस ये चीज़ याद रखें। अब आता है ऑलराउंडर सेशन। हार्दिक पांड्या मस्ट पिक हैं बैटिंग, और ये कप्तान के लायक हैं। 4 टीम्स में हमारे कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या, ठीक है। शैम करन भी होंगे, बेन स्टोक। 4 में से आपको कोई भी 3 लेना है, यहाँ से आपको 2 लेना है, ठीक है। शैम करन मस्ट पिक होंगे हमारे, क्योंकि शैम करन 4 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, बिल्कुल 4 ओवर। लास्ट के 4-5 मैचेस में से 5 में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है। बट इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ आप माइंड में लेके चलना थोड़ा सा, कि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ठीक है। बेन स्टोक लास्ट मैच बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट 5 मैचेस में से 5 में ड्रीम टीम में है, बट एवरेज ही परफॉर्मेंस है, ड्रीम टीम में कंसिडर। लिविंगस्टोन इतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है जितना इनकी क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि कई बड़े प्लेयर्स हैं जो जैसे बाबर आजम के बारे में भी बोला जा रहा है, और इंडिया के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है भी नहीं है। 3 मैचों में 24 पॉइंट पर मैच दिए हैं उन्होंने, ठीक है। तो
आप शैम करन, बेन स्टोक, क्योंकि बेन स्टोक को बॉलिंग भी है एंड बैटिंग भी, तो बेन स्टोक, शैम करन और हार्दिक पांड्या, ये 3 के साथ पिक करके जाइए, ठीक है। अब आता है बॉलिंग सेशन, और बॉलिंग सेशन भी अक्षयदीप सिंह लास्ट मैच में ये ड्रीम टीम में कंसीडर नहीं हुए थे, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई थी। खैर आए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, बट ड्रीम टीम में कंसीडर हो गए थे 43 से, ठीक है। एंड बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनके, लास्ट 5 में J2 तो इनका बहुत धांसू गया है, बहुत ही गजब। अगर इंडिया विन करेगी तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगी। 88% सिलेक्शन है, लेकिन आप चाहें तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर और अक्षयदीप में से एक को पिक करना है, ठीक है, क्योंकि देखो अक्षयदीप, भुवनेश्वर और शमी, अश्विन, 4 में से कोई को 2 को लेके चलना है, ठीक है। अश्विन को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि लास्ट मैच में से स्पिन इतना अच्छी नहीं है। खैर हाँ, इस पिच पे सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम लोग अश्विन को लेके नहीं चलेंगे, खासकर कैप्टन वाइस कैप्टन लास्ट मैच में अश्विन कप्तान थे, ठीक है। भुवनेश्वर को भी नहीं, क्योंकि भुवनेश्वर हो सकता है इस मैच में स्लो वन कराएंगे और पिटाई के चांसेस ज़्यादा बढ़े। अब बचते शमी और अक्षयदीप, तो इन 2 में से आप पिक कर सकते, ठीक है। और मार्क वुड मस्ट पिक होंगे, क्योंकि अगर जीतती तो मार्क वुड और क्रिस वोक्स में से एक, अगर आप चाहें तो मार्क वुड की जगह क्रिस वोक्स को पिक कर सकते, ठीक है। मार्क वुड का देखते हैं, मार्क वुड लास्ट 5 मैचेस में से 4 मैचेस में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है। एंड सबका एवरेज परफॉर्मेंस है, 82% सिलेक्शन जरूर है, ठीक है। बट क्रिस वोक्स बहुत शानदार बॉलर हैं, ठीक है, तो इनको आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस दिन कराते तो बहुत खैर ज़्यादा अच्छे भी रिदम में दिखे नहीं है, बट 4 मैचेस में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए कि और क्रिस वोक्स और मार्क वुड में से एक, बाकी आप अपने इंडियन बॉलर्स में से भी 4 में से कोई 2 पिक करें। एवरी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें अश्विन हमारे एक तरफा ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो इन बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे, बिल्कुल मैच टीम बनेगी ऑलवेज हमारी 6-5 की टीम लेके चलेंगे इसकी भी, ठीक है, क्योंकि मैच बिल्कुल फंसा हुआ, पर इंडिया को विन करा रहा है तो इंडिया फर्स्ट लेके चलेंगे 6 की, और 5 की लेके चलेंगे आप इंग्लैंड की, ठीक। इसी टीम के साथ उतरेंगे हम लोग। एंड अब बनाते हैं हम लोग एक टीम जो कि बनेगी हमारी स्मॉल लीग की टीम। स्मॉल लीग जितने भी प्रेडिक्शन दिए वो ऑल ऑफ ग्रैंड लीग हैं, ठीक है, बट ये जो हम लोग टीम बना रहे हैं वो बन रही है स्मॉल लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम के साथ हम लोग बटलर के साथ जाएंगे, हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक, शैम करन 3, ठीक है। यहाँ से एलेक्स हेल्स के साथ जाएंगे, ठीक है। हमारे सूर्या और कोहली पिक होंगे, क्योंकि हम लोग टॉप ऑर्डर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और यहाँ से राहुल के साथ भी जा सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन में बस जा सकते, ठीक है। ये हमारे 3 बॉलर होंगे। मुझे ऐसा लगता है इंडिया इस मैच को काफ़ी क्रूशियल लेके जाएगी एंड फाइटिंग अप्रोच होगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग इसलिए नहीं क्योंकि बेन स्टोक और शैम करन दोनों बैटिंग के लिए अच्छे आते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान होंगे, ठीक है। बेन स्टोक या शैम करन में हम लोग किसी को भी बना सकते वाइस कैप्टन, तो बट हम लोग ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, क्योंकि बैट्समैन का कह नहीं सकते क्या हाल हो, ठीक है, क्योंकि एक टाइम चाहिए था बैट्समैन का, और अगर एक बॉल ख़राब हुई तो वो हमारा पूरा कैप्टन वाइस कैप्टन अखड़ सकता है। बट ऑलराउंडर में T20 में ये बेनिफिट रहता कि अगर एक तरफ से अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे बॉलिंग के चांसेस बन जाते हैं, अगर एक विकेट भी लेके जाता तो 50 पॉइंट तो हम लोग को मिलके ही रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए तो इस टीम के साथ उतरेंगे, कोई भी करेक्शन होगा तो बिल्कुल टॉस के बाद हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।